राहुल गांधी जी ने ये कहा, मैं भी सुना हूँ बयान, कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। वो 24 घंटे हिंसा की फिराक में रहते, बस हिंसा 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 हिंसा, दो असत्य असत्य 2-3-4 बार मतलब लगातार कहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व के युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो क्या वो हिंसक थे? बिल्कुल नहीं थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंसाचार्य जी उन्हीं के शिष्य थे, तो क्या वो हिंसक थे? बिल्कुल नहीं थे। संत रविदास हिंसक थे? बिल्कुल नहीं थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, क्या वो हिंसक थे? इन्होंने सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, देश में नहीं, विश्व के कोने कोने में जितने हिंदू हैं और जितने सनातनी हैं और जो हमारे मतलब महापुरुष हैं, सबका अपमान किया है। सर, क्या लगातार हर बार हम देखते हैं कि सनातन को टारगेट करने वाले लोग इस देश में बहुत हैं, और राहुल गांधी ने अभी नहीं पहले भी कहा कि जो मूर्तियां होती हैं शक्तिहीन होती हैं, मंदिर जाते हैं वो लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। एक बार फिर सदन में देखने को मिला, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और पहला ही उनका भाषण ऐसा कि जो हिंदू होता है वो हिंसक होता है। एक हिंदू होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए, ऐसा है कि जब किसी के ना अहंकार की सीमा, जब अहंकार की सीमा जो है वो पार हो जाती है, मतलब अहंकार की पराकाष्ठा पे जब कोई व्यक्ति अहंकार की पराकाष्ठा पे चला जाता है, तो ऐसी हरकतें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो होती रहती हैं। रावण भी जो है, रावण ने भी अहंकार की सीमा को पार किया, तो वो जो है ये नहीं सोचा कि इसमें मेरा ही नुकसान होना है, मेरा ही सर्वनाश होना है। वो करते गया। तो यही हाल आज इनकी है। आज ये अपनी अहंकार की सीमा को पार कर गए हैं। कांग्रेस कहिए या राहुल गांधी कहिए। अच्छा। और देखिए, सिंपल सी बात है, यदि आपकी किसी चीज में श्रद्धा है, आस्था है, तो कितना भी यदि आपका इंडिविजुअल लेवल पे नुकसान हो रहा हो, लेकिन आप उस मतलब व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए किसी में आपकी श्रद्धा है, किसी भगवान में श्रद्धा है या किसी धर्म में श्रद्धा है, तो उस व्यक्ति धर्म भगवान का अपमान नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी ने ये कहा, मैं भी सुना हूँ बयान, कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। वो 24 घंटे हिंसा की फिराक में रहते, बस हिंसा 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 हिंसा, दो असत्य असत्य 2-3-4 बार मतलब लगातार कहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व के युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो क्या वो हिंसक थे? बिल्कुल नहीं थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंसाचार्य जी उन्हीं के शिष्य थे, तो क्या वो हिंसक थे? बिल्कुल नहीं थे। संत रविदास हिंसक थे? बिल्कुल नहीं थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, क्या वो हिंसक थे? इन्होंने सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, देश में नहीं, विश्व के कोने कोने में जितने हिंदू हैं और जितने सनातनी हैं और जो हमारे मतलब महापुरुष हैं, सबका अपमान किया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इनकी दादी इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी किया। हिंदू हिंसक होता तो राजीव गांधी, संजय गांधी पैदा होते? बिल्कुल नहीं होते। हिंदू हिंसक होता तो जो है राजीव गांधी ने इटली में जाकर के शादी किया, विदेश से जो है मैंने वो क्या कहते हैं कि वो अपनी पत्नी लाई, और क्या कहते हैं कि वो हिंदू हिंसक होता तो आज राहुल गांधी पैदा हो पाते? बिल्कुल नहीं होते। हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी संसद में पहुंच पाते? हिंदू हिंसक होता तो वो सोनिया गांधी संसद में बैठ पाती? बेबाक कहीं किसी रैली में बोल पाती? हिंदू हिंसक होता तो ये बयान देने के बाद अब तक राहुल गांधी का टेटुआ नहीं दबा दिया होता। मैं किसी को उकसाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने पूरे हिंदुओं का, पूरे सनातन धर्म का अपमान किया। यदि हिंसक होता तो क्या अब तक आपका टेटुआ नहीं दबा दिया होता? अभी अपनी सिर्फ बात कह रहा है और बात ही कहेगा, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक है। लेकिन आप ये बताइए, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू हिंसक होता तो 7% के रेशियो से मुसलमानों की इस देश में आबादी बढ़ पाती? बिल्कुल
नहीं बढ़ पाते। हिंदू हिंसक होता तो आज़ादी से लेकर के अब तक जिस अमन चैन भाव से जो है यहाँ मुसलमान भाई रह पा रहे हैं, रह रहे हैं, क्या वो रह पाते? बिल्कुल नहीं रह पाते। और आप कहते हो हिंदू हिंसक है? ऐसा वक्तव्य क्यों दिया? और खाली वहाँ पे और धर्म के लोग भी थे, वो सभी के पोस्टर वहाँ पे लेके गए थे, लेकिन सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट। वक्तव्य ये है कि जब आप खुद हिंदू होते तो हिंदुओं का सम्मान करते। आप तो आपका जो जीन्स है वो फिरोज खान का जीन्स है। देखिए असर जो होता है ना गुरु, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, जहाँ जो मेल होता है ना, मेल के ही जीन्स का असर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ये सिर्फ उदाहरण के रूप में है। पहले हमारे यहाँ देसी गायों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत क्या देसी गाय ही होती थी। लोग देसी गाय भाई भले ही 2 लीटर कम दूध दे रही है, कल कम दूध दे रही हो, लेकिन देसी गाय ही पालते थे। लेकिन उसका फ़ायदा था कि उस गाय से लोग जो है बच्चों के अंदर बुद्धि क्षमता बढ़ती थी, बलिष्ठ होते थे, सुविचार की स्थापना होती थी। गांधी का क्या संबंध? खत्म कर रहा हूँ, संबंध है, संबंध है सर, संबंध है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, संबंध इसलिए है कि जैसे अब जब वेस्टर्न कल्चर लोग अपना लिए, सबको वैल्यूम चाहिए, पैसा चाहिए, सबको उससे मतलब नहीं है कि प्योरिटी हम दें। आज जो लोग क्या किए कि फ्रीजियन नस्ल, ये नस्ल, वो नस्ल, तो आज जो है जैसे मान लीजिए मैंने देखा है गांव में कि देसी गाय है, फ्रीजियन सांड से क्रॉस करा दिए या फ्रीजियन सीमेंट डलवा दिए, जो बीज होता है, जो वो होता है, तो जो गाय का बच्चा होता है ना, प्योर फ्रीजियन तो निकलेगा नहीं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, दोगली प्रजाति का वर्ण संकर। समझ रहे मेरी बात? वो तो कहने का मतलब यह है कि वो जो गाय से बाछी निकली, जो मतलब फीमेल निकली, फिर जो है जब उसको फिर फ्रीजियन से क्रॉस कराया जाएगा तो फिर जो है वो थोड़ा प्योरिटी उसमें आएगी, थोड़ा फ्रीजियन की वो परसेंटेज बढ़ेगा, और फिर उसका बच्चा होगा, फिर निकल, तो वो प्योरिटी बढ़ने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। समझिए मेरी बात को कहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम्हारी दादी में फिरोज खान का जीन्स आया तो तुम्हारे अंदर हिंदुओं का जीन्स कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, मेल का असर होता है, फीमेल का असर नहीं होता, बहुत कम होता है। इसलिए सनातन का अपमान क्या? हाँ, इसीलिए, क्योंकि सनातन ही है ही नहीं है। खून जब सनातन ही नहीं है, खून में कहीं हिंदुत्व नहीं है, तो अपमान ही करेगा ना आदमी। और अपमान देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि त्रेता में मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस और मनुष्य। द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस और मनुष्य। और इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही है, देवता, राक्षस और मनुष्य। भगवान के लिए सारे समान। लेकिन जैसे मैंने वही कहा ना कि कभी मान लीजिए, क्षमा चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए फिरोज खान का जीन्स ये है, और कहीं फिरोज खान की कोई बहन होती और उसमें किसी बहुत ही प्योर ब्राह्मण का जीन्स चला जाता, तो क्या प्रोडक्ट निकलता? ब्राह्मणत्व आता, उसमें झलकता। तो ऐसे ही कुछ राक्षस थे जिनके अंदर इंसानियत का जीन्स चला गया, तो उनके अंदर इंसानियत की जो है वो मतलब जो है वो क्या कहते हैं, विशेषता आनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही हाँ, की सदस्यता भी जा सकती है। अब ये तो देखिए, जानी तो चाहिए, हमारी मांग है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने पूरे जो है हिंदू धर्म, पूरे जो है हिंदुत्व और पूरे सनातन धर्म का अपमान किया। समझ रहे मेरी बात को? तो जैसे मान लीजिए भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था, लेकिन इंसानियत थी, भगवान का भक्त था, और भी तमाम ऐसे राक्षस थे जिनके अंदर इंसानियत थी। लेकिन मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी तो यही थी ना कि तीनों लोग पे कब्जा कर लो। समझ रहे मेरी बात को? तो वही हाल यहाँ भी है। और एक लाइन मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, मैं भी हमेशा भाईचारे की बात करता हूँ, अभी भी भाईचारे की बात करता हूँ, लेकिन जब किसी चीज़ की लिमिट क्रॉस कर देंगे, रावण जैसे तीनों लोग, रावण की तरह तीनों लोग पे कब्जा करना चाहेंगे, अत्याचार पे अत्याचार करेंगे, इंसानियत को रौंदेंगे, अपमान करेंगे, तो फिर बर्दाश्त से बाहर है कि बहुत हो गई लुक्का छिपी, बहुत हो गई लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा।
बहुत हो गई लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और भाड़ में गया भाईचारा, भाड़ में गया भाईचारा। अब भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना होगा, अब भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना ही होगा। अपना लिया जिसने सनातन धर्म को, हाथ बढ़ाकर गले लगाकर उसका स्वागत होगा, हाथ बढ़ाकर गले लगाकर उसका स्वागत होगा। और जिसे समस्या है सनातन संस्कृति को अपनाने में, जिसे समस्या है सनातन संस्कृति को अपनाने में, उसे भारत छोड़कर जाना ही होगा, उसे भारत छोड़कर जाना ही होगा। कहाँ पे जाना डंके की चोट पर यह बात बोल रहा हूं मैं। कहाँ पे जाएंगे? जहाँ अच्छा लगे वहां जाए, जहाँ अच्छा लगे। चलिए ठीक। तमाम लोगों की बातें आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।